तो जैसा कि पता है आज सुरक्षित शनिवार है और सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण और बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा और सुनने के बाद आज कितने चीज के बारे में जानकारी लेंगे? 4 चीज के बारे में। पूरा बोर्ड भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बाल अधिकार क्या है। बाल अधिकार का मतलब होता है बच्चों का अधिकार, यानी कि जिसका उम्र 18 वर्ष से कम है। कितने वर्ष से कम? 18 वर्ष से कम है, उसको बच्चा माना जाता है, उसको नाबालिग मानते हैं। वो नागरिक नहीं हो सकता है भारत का। तो 18 वर्ष से कम उम्र वाले, वो लड़का हो या लड़की, सभी बच्चे हैं। तो बच्चे का भी कुछ अधिकार बनाए गए हैं। नहीं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 18 वर्ष से पहले, 18 वर्ष से पहले मिलने वाले अधिकार को हम लोग कौन अधिकार बोलते हैं? बाल अधिकार। कौन अधिकार? बाल अधिकार। बाल अधिकार। ये बाल अधिकार जैसे जीवन जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और विकास का अधिकार। ठीक है ना? अब चारों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जीवन जीने का अधिकार का मतलब कि कोई भी बच्चे को जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार का मतलब जिस तरह से इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, अपने जीवन को यापन करने के उसको अधिकार दिया गया है कि उसे कोई मार नहीं सकता है। उसी तरह से आपका अधिकार है कि आपको कोई मार नहीं सकता है। अगर आपके ऊपर कोई हमला हो रही है, आपसे जान आपकी खतरे में है, तो आप उसका कंप्लेन थाना में जाकर या अपने माता पिता से कर सकते हैं कि ये व्यक्ति हमने मारने का प्रयास कर रहा है, या पृथ्वी से अमल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है संरक्षण का अधिकार। संरक्षण का मतलब अपनी बचाव, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे आपको कहीं भी जाना, कहीं भी पढ़ना उचित नहीं लग रहा है, कहीं घूमने जाना उचित नहीं लग रहा है, आप काम करना नहीं चाहते हैं, तो आपको संरक्षण का अधिकार दिया गया है कि आप अपना संरक्षण करें, आप अपना बचाव करें। विकास का अधिकार। विकास के अधिकार में बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, नहीं का अधिकार, पढ़ने का, किसी भी चीज के बारे में जानने का अधिकार आपको है, वो अधिकार दिया गया है। आपसे अगर माता पिता या कोई भी लोग स्कूल नहीं भेज रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनके ऊपर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, आपको स्कूल भेजा जाएगा, आपको शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और सहभागिता का अधिकार। सहभागिता के अधिकार का मतलब कि किसी भी चीज में आपको बढ़ चढ़ के भाग लेना, खेल कूद में भाग लेना, पढ़ने में भाग लेना, कोई भी काम में। कोई भी अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है जिसमें बच्चों को उसमें अधिकार दिया जाता है कि वो खेल कूद में अपने प्रदर्शन को, कला को प्रस्तुत करें, तो उसमें आपका अधिकार है। जिस विभाग में आप हैं, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में हैं, स्कूल में आपको ये अधिकार दिया गया है कि नहीं कि आप स्कूल के सभी कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, भाग लें। आपके स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, गणित प्रतियोगिता हो रही है, खेल प्रतियोगिता हो रही है, तो वो आपका राइट है कि आप उसमें अपना सहभागिता सुनिश्चित करें, आप उसमें भाग लें, है कि नहीं है? तो आप समझ गए होंगे कि ये बाल अधिकार क्या है। बाल अधिकार के बाद हम लोग चलते हैं बाल विवाह। बाल विवाह एक समाज के लिए अभिशाप हो चुका है। सरकार ने एक कानून बनाई है, एक नियम बनाई है कि विवाह का एक उम्र जो है, लड़कियों के लिए 18 वर्ष, कितना? 18 वर्ष, और लड़कों के लिए 21 वर्ष। यानी कि अगर 18 वर्ष से पहले अगर लड़की की शादी कर देते हैं और लड़के के 7 वर्ष से पहले कर, तो इसको हम लोग बाल विवाह कहते हैं। अगर समझ गया कि बाल विवाह क्या है? बाल विवाह नहीं करना चाहिए। लोगों को समझाना चाहिए कि शादी करने का सही उम्र क्या है। तो सही उम्र है लड़कियों का कम से कम 18 वर्ष, लड़कों का कम से कम 21 वर्ष। ठीक है। उसके बाद है बाल शोषण। बाल शोषण क्या है? बाल शोषण मतलब बच्चों को अधिकार को छीनना। जो बच्चों को अधिकार दिया गया है,
अगर उसको हम छीन रहे हैं, उसको हम नहीं दे पा रहे हैं, उसके अधिकार से वंचित कर रहे हैं, तो वो मेरा बाल शोषण है। जैसे आपको पढ़ने का अधिकार है, आपको पढ़ने न भेजकर कहीं आपको काम करने में, होटल में या कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं दुकान पे आपको काम में लगाया जा रहा है, आपसे मजदूरी कराया जा रहा है, आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आपको किसी भी चीज में सहभागिता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जीवन जीने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो वो बाल शोषण है। आपके साथ अत्याचार करना, आपको पीटना, आपसे जबरदस्ती काम करवाना, वो बाल शोषण है। बाल शोषण का मतलब क्या है? बच्चों को अधिकार को छीनना, बच्चों को अधिकार से वंचित कर देना। जो उसका सरकार ने अधिकार बनाया है, जो कानून बनाया है, अगर उसको आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, उससे आपको वंचित किया जा रहा है, वही मेरा बाल शोषण है। समझ गए? यानी कि एक लाइन में समझ सकते हैं बाल शोषण के बारे में कि बच्चों को अधिकार को छीनना ही क्या है? बाल शोषण है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट कि बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारियां। बाल शोषण वो भी होता है। देखो, छेड़छाड़ के मतलब अभी हम लोग पढ़े होंगे गुड टच और बैड टच। कोई बगल का कोई व्यक्ति हो, तुम्हें छू रहा है किसी तरह से, तुम असहज महसूस कर रहे हो, अच्छा नहीं महसूस कर रहे हो, तो वो बैड टच है। या प्राइवेट पार्ट को छूना, वो बैड टच है। आओ मम्मी से कहो कि वो अंकल आते हैं तो ऐसे करते हैं, हमें इस तरह से छूते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो छेड़छाड़ वही हुआ। छेड़छाड़ वही हुआ। छेड़छाड़ के मतलब तुम्हें गलत तरीके से छूना, तुम्हें गंदी चीजें सिखाना, तुम्हें गंदी चीजें दिखाना, वो तुम्हारे साथ छेड़खानी हो रही है, तुम्हारा शोषण हो रहा है। तो इसके बारे में आपको जानना है, उससे डरना नहीं है। उससे अगर तुमको असहज महसूस कर रहे हो कि नहीं, इससे तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसे छिपाना नहीं है। अपने घर के बुजुर्गों से, अपनी मम्मी से, अपने भैया से, अपने दीदी से कहना है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, घर का भी व्यक्ति हो सकते हैं, बाहर का व्यक्ति हो सकते हैं, स्कूल में हो सकता है, कोई टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है।